और ये पुगल प्रदेश कहां पर है दोस्तों? बीकानेर के अंदर। पुगल प्रदेश बीकानेर का एक प्रदेश था जिसका नाम था पुगल प्रदेश। अब एक तरफ पुगल प्रदेश, दूसरी तरफ गागरोन। गागरोन का जो राजा हुआ करता था इसका नाम था ढोला था। ढोला राजा, इसका नाम साला कंवर था, इसका नाम तेज करण था और इसका नाम दुल्हर आया था। इसका नाम जो कछुआ राजवंश का क्या है, संस्थापक उसे माना जाता है। और यहाँ एक राजकुमारी थी जिसका नाम था मारू, जिसका नाम था। ये ढोला का परिवार और मारू का परिवार एक बार दोनों आते हैं और ये पुष्कर के अंदर आकर के आपस में मिलते हैं। उस समय ढोला और मारू छोटी उम्र में होते हैं और मारू की उस समय दोस्तों उम्र होती है कितनी? 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष उम्र होती है। प्रश्न भी पूछे गए, कहानी नहीं है, प्रश्न पढ़ा रहा हूं। और इस समय ढोला की जो उम्र होती है वो होती है 3 वर्ष की उम्र होती है। और यहाँ पर इनका विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद ढोला अपने घर आ जाते हैं और मारू वापस अपने घर चली जाती है, क्योंकि वयस्क होने से पहले इनको ससुराल नहीं भेजेंगे। तो ये जब वहां चली जाती है, जब ये वयस्क हो जाती है तो यहाँ से वयस्क होने पर यहाँ एक समाचार भेजा जाता है। किसको? ढोला जी को समाचार भेजा जाता है कि आपके जो मारू है, मारू वयस्क हो चुकी है और जाइएगा और उससे शादी करके अब लेकर के आइए। तो एक सैनिक चला जाता है और सैनिक जब यहाँ जाते हैं तो ढोला जी, ये तो राजा होते थे, ये तो उधर उधर चले जाते थे। इनकी एक और रानी, देखो राजा की शादियां तो होती थी, रानियां खूब हुआ करती थी, कोई 1-2 रानी होती नहीं थी, है ना। ऐसे राजा जैसे आमेर का राजा मान सिंह था, उसके 1500 रानियां थी। तो यहां जब सैनिक जब गया, इस रानी ने पूछा कि आप कौन हो? तो इसने कहा कि मैं पुंगल प्रदेश बीकानेर से आया हूं और आपके यहाँ राजा जी है ना ढोला जी, और ढोला जी का विवाह हो रखा है मारू से। तो उनसे मैं ये कहने आया हूं कि मारू वयस्क हो चुकी है, अब उसको ससुराल लेकर के आइए। और रानी साहब आपको क्या बताऊं, हमारे जो भाई साहब है मारू, वो इतने सुंदर है, वो इतने सुंदर है, अगर वो यहाँ पर आ गए आपके यहाँ पर तो लाइट की भी जरूरत नहीं है। वो जब खड़े रहते हैं ना तो चारों तरफ रोशनी होती है। वो जब चलते हैं ना, वो जब चलते हैं तो जमीन गुलाबी हो जाती है। वो जब पानी पीते हैं ना तो गले में से सामने दिखता है। वो इतनी सुंदर है, मैंने तो अभी तक महल के अंदर इतनी सुंदर रानी नहीं देखी है। तो देखिए दोस्तों, महिलाओं के अंदर ये बहुत ईर्ष्या होती है, सुंदरता की बहुत ईर्ष्या होती है। वो देख रही, पड़ोसन दोनों पास में बैठी होगी होती, तो उन दोनों के मन में ये विचार चल रहा होगा, वो देख रही है कि मैं सुंदर हूं, वो देख रही है कि मैं सुंदर हूं। बस इनके ये ईर्ष्या बहुत ज्यादा होती है। हालांकि होनी भी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने इनको बनाया भी बहुत सुंदर है, ये ईश्वर की सबसे सुंदर कृति भी है। पुरुषों के अंदर ये सुंदरता वाला नहीं होता, क्योंकि पुरुष तो सारे होलसेल रेट में बनाए होते, थोक के भाव बने होते हैं। तो उनका नाक टेढ़ा है, कोई कान का पता नहीं, कोई कैसे बना है, उनमें तो ईर्ष्या होती नहीं। वो आपस में एक दूसरे को देते हैं, ओए मां जेड़ो मैं ये जेड़ो ही जाऊं। तो यहाँ ये ईर्ष्या बहुत ज्यादा है। उस रानी को बड़ी ईर्ष्या हुई। उसने कहा अगर मारू आ गई तो अपना तो पापा कटा, अपना स्थान तो खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में एक काम करते हैं कि इधर की साइड में सैनिक खड़े कर देते हैं, और इधर का जो साइड था इधर, यहाँ पर सारे सैनिक खड़े कर दिए। और सैनिकों को कहा गया कि पुंगल प्रदेश से कोई भी आए तो उसको राजा के पास में मत ले जाना, उसको वहीं पर मार देना, नहीं तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी, जिंदा जिंदा जला देंगे तुम्हारे को। उन्होंने कहा जी हुक्म रानी साहब। हम इधर जाकर के खड़े हो गए। अब इधर से सैनिक, वो सैनिक उसको तो बेचारे को मार ही दिया, दूसरा सैनिक भेजा, दूसरा सैनिक आया, उसको भी मार दिया। जो भी सैनिक आता था उसको पूछते थे कौन हो भाई साहब, वो कहते थे कहां से आ रहे हो, आधार कार्ड है क्या आपके पास, लाइसेंस है ड्राइविंग, तो क्या ये दिखाओ। वो देखते थे पुंगल प्रदेश का, देखते थे उसको क्या कर देते थे, वहीं पर भी मार देते थे। एक सैनिक गया, दूसरा सैनिक गया, तीसरा सैनिक गया, चौथा सैनिक गया, वापस कोई आए नहीं। भाई साहब जा कहां रहे हैं, कोई काल कोठरी होगी, क्या हुआ, कोई वापस नहीं आए। इधर पीछे मारू चिंतित, मारू के परिवार वाले चिंतित, मारू खाना खाए नहीं, पानी पिए नहीं, नींद आए नहीं, करे तो करे क्या, चिंता घर कर गई। मारू सूखी सूखी जा रही है, आंखों के नीचे काले काले धब्बे पड़ने लग गए हैं। अब वो बातें रही नहीं, गुलाबी वाली अब बातें नहीं रही, क्या किया जाए माली, अब कलर भी चेंज हो रहा है। अब ऐसी स्थिति के अंदर घर में ये गजब की चिंता, और इस प्रकार की घोर जब चिंता हुई तब वो गाने बजाने वाले भी होते थे, वो भी बेचारे चिंतित हो गए। और वो एक भाई साहब ढोली, जिसको मुंगड़ियार कहते हैं,
मंग मंगनियार। ये दोस्तों राजा महाराजाओं के यहाँ गाना बजाने का काम करते थे। ये जाति बहुत चालाक जाति हुआ करती है और इसका काम होता है गाना बजाना करना, और वो बजाते रहते हैं, टों टों टां टों टां टों बजते रहते हैं, है ना, और वो गाना गाते रहते हैं। मठिया में मोन भला आविया सा, मनारी कायो कर मनवार भला, मठुड़ा में मोन भला आविया सा, ऐसे गाते रहते हैं बाहर बैठे बैठे। इन्होंने कहा राजा साहब अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जाकर के एक बार पता करके आता हूं कि आखिर उधर से समाचार क्यों नहीं आ रहे। उन्होंने कहा तू क्या जाएगा, इतने सारे सैनिक भेज दिए, बढ़िया बढ़िया वाले जो टॉप लेवल के सैनिक थे उनको भेजे, वो भी वापस नहीं आई, तेरा पता कहां लगेगा। उसने कहा एक बार मौका तो दीजिएगा, ले तू चला जा। वो भाई साहब 2-3 जने हुए इकट्ठे, एक वो बजाने वाला ढोल की बजाने वाला ढम ढमाक ढम, और एक वो खट खटा खट खट खट, वो 4-5 जने लिए साथ के अंदर, और वो पहुंचे यहाँ पर, वो सैनिक खड़े यहाँ पर और बंदूकें ली हुई पास के अंदर। पूछा भाई साहब कहाँ से आए हो, कोई आधार कार्ड वगैरह है आपके पास में? उन्होंने कहा हमारे पास में कुछ भी नहीं है, हम तो गाने बजाने वाले हैं, हम तो बैंड वाले हैं। क्या कहा? हम तो बैंड वाले हैं, हम तो बैंड वाले हैं। कल परसों पास वाले उधर राजा के बैंड बजाया, परसों इधर ग्वालियर वाले राजा के बैंड बजाया, इधर नीमच वाले राजा के बैंड बजाया, आप कहो तो थाने थोड़ो बैंड बजा दो। तो उसने कहा बजाओ, कैसे बजाते हैं? उसने बजाया गाना, तो उसको लगा यार ये तो जोरदार है। उसने कहा देखो जिस जिस राजा के पास में जिसने भी सुना है ना, उस सैनिकों को बहुत बड़ी तोहफा दिया गया। सैनिकों को लगा कि आज तो बड़ा मजा आया, राजा को ले जा करके देंगे, ये लीजिए। क्योंकि मनोरंजन का साधन होते थे दोस्तों। क्या होता था उस समय? स्टार प्लस ये तो होता नहीं था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा होता नहीं था, तो मनोरंजन का साधन होता था ये। अब उन्होंने कहा कि तुझे हम राजा के पास ले जाएंगे, राजा हमें कोई ना कोई गिफ्ट देंगे। तो उसने कहा बिल्कुल आप राजा के पास ले जाओ और हम राजा को बहुत अच्छा गाना सुनाएंगे। तो राजा के पास ले जा करके उसको बैठा दिया। उन्होंने कहा ढोला जी कौन से आप बताओ? तो कि यही है ढोला जी जो सामने बैठे ना। अच्छा यही है ढोला जी? तो कि अब आप सुनिए। ढोला जी ने पूछा हु आर यू, तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि हम गाने बजाने वाले हैं, हम बैंड वाले हैं और हम आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा गाना सुनाते हैं। तो क्या सुनाइए। उन्होंने पहला गाना सुनाया, नींबूड़ा नींबूड़ा नींबूड़ा, काचा काचा पाचा पाका, नींबूड़ा लाए दो, लाए लाए दो, नींबूड़ा नींबूड़ा नींबूड़ा। राजा को ओहो क्या गाना सुनाते हो आप? उसने कहा अच्छी गाना नहीं सुनाते, अब सुन जो मैं सुना रहा हूं। अब उसने सुनाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ढोला रे तांसू ढोर भला, चरे जंगल रो घास, सांझ पड़े दिन हाथ में, करे घरारी आस। उसने कहा क्या कहा तूने? अभी मेरा नाम लिया ढोला। तो कहे यस मैंने तेरा ही नाम लिया ढोला। कि मेरा नाम ढोला क्यों लिया? उसने कहा ढोला तैसू ढोर भला। क्या कहा है कि ढोला तैसू ढोर भला, चरे जंगल रो घास, सांझ पड़े दिन हाथ में, करे घरारी आस। तेरे से तो अच्छे वो जानवर हैं, तेरे से तो अच्छे वो पशु हैं जो कि शाम को घर आते हैं और वो अकेली बैठी बैठी वहां तड़प रही है तेरी याद के अंदर। और तू जब 3 वर्ष का था तब तूने उससे शादी की थी और वो 1.5 वर्ष की थी। अब जाकर के उसको लेकर के वो इतनी चिंतित हो रही है। वाह ढोला वाह, तू उससे लेने नहीं गया अभी तक, और हमने कितने सैनिक भेज दिए और सारे सैनिक तुम्हारे यहाँ रानियां उनको मरवा देती हैं। आखिर उसकी क्या गलती है? एक राजपूताने के अंदर ये सिस्टम है कि एक बार शादी होने के बाद उसका दोबारा विवाह नहीं होता है। अब ढोला को जब उसकी पूरी बातें सुनाई तब ढोला ने कहा क्या बात है।